सो प्रेरितों के पुस्तक 1:4 फिर से पढ़े। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ओके, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर चेलों को दिखाई दिया। 40 दिन तक प्रभु मृतकों में से जी उठकर संसार में रहा और चेलों को दिखाई दिया। लेकिन प्रभु स्वर्गारोहण करने से पहले एकदम से प्रभु मृतकों में से जी उठकर स्वर्गारोहण नहीं किया, बल्कि वो इस बात का पुष्टिकरण करते हुए कि वो जी उठा, कईयों को दिखाई दिया। चेलों को 2 बार उसने दिखाई दिया। एक बार सारे चेलों के बीच में जब थॉमस नहीं था, इस खबर को सुनकर थॉमस ने अविश्वास किया कि मैं जब तक उसके पंजीर में हाथ मेरी अपनी अंगुली डालकर नहीं देखूं, नहीं मैं उसको पहचानूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब प्रभु ने उस अविश्वास किया हुआ चेले के लिए खास तौर पर प्रकट किया। इसी प्रकार उसने अपने जी उठने का पुष्टिकरण किया है, प्रूफ दिया है। प्रूफ देने के बाद 40 दिन तक वो संसार में रहे और उसकी जी उठने के स्वर्गारोहण से पहले प्रभु ने चेलों को एक आज्ञा दिया। वो आज्ञा ये है कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि कोई महत्वपूर्ण बातें, अत्यंत आवश्यक चीजें तुम्हें जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। अभी तक प्रभु उनके साथ था, उनके सेवकाई में जो भी कमी घटिया होता था उसको पूरा करने के लिए प्रभु उनके साथ था। एक एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी बताया, यीशु के चेलों के पास एक मुर्गी से ग्रसित बीमार बच्चे को लेकर आया। चेले उनको ठीक नहीं कर पाया, लेकिन उसी बच्चे को यीशु के पास लाया तो यीशु ने उसको ठीक किया। लेकिन अब यीशु की शारीरिक उपस्थिति उनके साथ नहीं, अब केवल यीशु की आत्मिक उपस्थिति है उनके साथ। सो प्रभु ने उनको बोला तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। क्यों? कारण प्रभु कहता है कि मेरे पिता के ओर से तुम्हें मिला हुआ, तुम्हें मिलने के लिए प्रतिज्ञा मिला हुआ वो महत्वपूर्ण बात के लिए तुम्हें इंतजार करना है। ओके, सी उन्हें किसी महत्वपूर्ण बात की आवश्यकता थी, ठीक है, जो उन्हें परमेश्वर की या परमेश्वर पिता के द्वारा उन्हें प्रतिज्ञा या प्रोमिस मिला था। ये प्रोमिस क्या था? निकालिए लूका का इंजील 24 उसका 49 पढ़िए। लूका 24:49। देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह की चेले और यीशु की सेवकाई यरूशलेम में केंद्रित था। तो यीशु ने उन्हें बोला कि मेरे पिता की ओर से तुम्हें मिला हुआ प्रतिज्ञा, वो प्रोमिस पूरा होने तक तुम्हें यही नगर में ठहरे रहना। कौन सी नगर में? यरूशलेम में। उसी बात का यीशु दोबारा रिपीट कर चेलों को रिमाइंड कर रहा है, याद दिला रहा है। यरूशलेम के करीब जैतून के पहाड़ पर, ठीक है, चेलों को लेकर यीशु गया
चेले तराई में खड़े हैं पहाड़ के। यीशु थोड़ा सा आगे चलकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहां खड़े होकर चेलों को प्रभु ने मरने से पहले जो बातें प्रभु लूका के इंजील में लिखा हुआ वो बातें याद दिला रहा है। वो प्रतिज्ञा के लिए, उस प्रोमिस के लिए तुम्हें इंतजार करना है। ओके, देन वो प्रतिज्ञा क्या था आपको पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब तक स्वर्ग से, पढ़िए प्लीज रीड इट अगेन 24:49। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। देखिए प्रभु चेलों को कह रहा है तुम्हें आने वाले दिनों में मेरी अनुपस्थिति में सेवा करने के लिए तुम्हें वो सामर्थ्य की जरूरत है जो स्वर्ग से तुम्हें मिलने वाला है। शारीरिक सांसारिक सामर्थ्य से आने वाले दिनों में तुम सेवकाई नहीं कर सकते हैं। नया नियम की सेवक सामर्थ्य की सेवक हैं, ठीक है, आत्मा की सेवक हैं। पुराना नियम की सेवक अक्षरों का सेवक थे। पुराना नियम की सेवकाई अक्षर मारता था लेकिन आत्मा जिलाता है। यीशु ने चेलों को बताया कि तुम लोग जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं मिलेगा तब तक क्या करना है, यही नगर में ठहरे रहना। कौन सी नगर में? यरूशलेम में। और वो सामर्थ्य क्या है? वो सामर्थ्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। ध्यान से सुनिए, ये लोग पहले से ही पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कर कर अंगीकार नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी अलग चीज है, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा अलग चीज है, पवित्र आत्मा पाना अलग चीज है। हम लोग ये सबको एक ही चीज समझ कर बैठे हुए हैं। चेले अच्छी तरह पवित्र आत्मा को जानते हैं क्योंकि एक बार यीशु ने चेलों के ऊपर फूंका और बोला लो पवित्र आत्मा। उस समय वे केवल पवित्र आत्मा को अजमाया लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्होंने नहीं प्राप्त किया। ओके, सो अभी यीशु कह रहा है चेलों को कि जब तक वो सामर्थ स्वर्ग से नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए, इसमें एक मैसेज है। प्रभु की सेवकाई करने के लिए हमें संसार की ताकत की नहीं है जरूरत। संसार की ताकत आपके पास जितने मर्जी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा का ताकत है, बहुत लोगों के पास मैन पावर है, मनुष्यों की ताकत है, बहुत लोगों के पास पोजीशन है, अच्छे पोजीशन है, लेकिन वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। बहुत लोगों के पास विज्ञान की सामर्थ्य, विज्ञान ज्ञान पीएचडी है, डॉक्टरेट है, लेकिन प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, नहीं करता, क्योंकि प्रभु की सेवा ये सारे सामर्थ्यों में सीमित नहीं है, टिका हुआ नहीं है, बल्कि प्रभु की सामर्थ जो है ऊपर की शक्ति अर्थात स्वर्ग से मिलने वाला वो पवित्र आत्मा पर पूरी तरह, पवित्र आत्मा की सामर्थ पर पूरी तरह निर्भर है प्रभु की सेवकाई। समझ में आ गया? सो पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए बिना प्रभु की सेवकाई, आत्मा की सेवकाई नहीं कर सकते। आत्मा की सेवकाई है नया नियम की सेवकाई। पौलुस से बात कई जगहों में कहता हम तो आत्मा की सेवक है। ओके, आत्मा की सेवा करने के लिए नया नियम की सेवकों को प्रभु ने चुना। सो आत्मा की सामर्थ्य जब तक नहीं प्राप्त करेगा वो सामर्थ्य सेवकाई तुम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये स्वर्ग से मिलने वाला सामर्थ्य जिसके बारे में यीशु ने लूका 24:49 में जिक्र किया, वो आत्मा, वो सामर्थ्य क्या है? पढ़िए यूहन्ना 14:16 और 26 पढ़िए। यूहन्ना परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। देखो पिता, एक मिनट बेटा, पिता स्वर्ग में है,
क्योंकि यीशु ने प्रार्थना सिखाया, ए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, इसी प्रकार प्रार्थना करो स्वर्ग में। वो सहायक जो पवित्र आत्मा पिता तुम्हारे ऊपर भेजेगा, पिता की ओर से आएगा, वही बात है, वही आत्मा के सामर्थ्य के बारे में है लूका 24 में यीशु ने जिक्र किया। वो पवित्र आत्मा जिसका दूसरा नाम है सहायक, हेल्पर, कंफर्टर, इंग्लिश में ये सारे शब्द लिखा हुआ है, हेल्पर भी लिखा हुआ है, कंफर्टर भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ओके, देन 26 पढ़िए, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा पिता भेजेगा। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक पास्टर दूसरे पास्टर को नहीं दे सकता। मैं सामर्थी हूं आत्मा से, लेकिन मैं अपने पास जो आत्मा की सामर्थ्य है वो मैं आपको दे नहीं सकता, ये पिता देना है। इसीलिए नक्कल नहीं उतारना। आज लोग देखा देखी करते, वो करते इसलिए मैं भी करूं, ठीक है। नक्कल की सेवकाई नहीं करना, ये पिता करता है, ये पिता देता है। यीशु ने कहा मैं पिता से मांगूंगा और पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। क्या देगा? वर्स 26 में पवित्र आत्मा अर्थात वो सहायक को तुम्हारे ऊपर भेजेगा, ठीक है। यही बात है, यीशु जैतून के पहाड़ पर स्वर्गारोहण करने से जस्ट पहले चेलों को बताया, यू नीड टू स्टे बैक, आपको यरूशलेम में ठहरना है। कब तक? टिल यू रिसीव द पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से, स्वर्ग से, मेरे पिता की ओर से वो सामर्थ्य पाने तक आपको इंतजार करना, गड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं करना। सामर्थ्य पाए बिना सेवकाई के लिए मत निकलना, क्योंकि नया नियम की सेवकाई के लिए धन की नहीं है जरूरत, पावर जो है पोजीशन की नहीं है जरूरत, और किसी प्रकार की बल का नहीं है जरूरत, बल्कि आत्मा का बल की जरूरत है, आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए यीशु ने कहा आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आने तक तुम यरूशलेम में उसके लिए इंतजार करता रहना, अभी कोई सेवकाई के लिए नहीं निकलना, ठीक है। सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है, बिफोर वी गेट डाउन, हमें कदम बढ़ाने से पहले सेवकाई में हमें प्रभु के सन्मुख में ठहर कर पवित्र आत्मा की वो असीम सामर्थ्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पहले प्राप्त करना, उसके बाद सेवकाई के लिए निकलना। अच्छा, बाद में मैं प्राप्त कर लूंगा कर नहीं जाना, बल्कि पहले आपको you have to wait upon the Lord and you have to receive the power from above। यशायाह 40:30 में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं वहां पर, जो यहोवा की बाट जोता रहता है वो बल प्राप्त करेगा। देखिए, only those who are waiting upon the Lord, केवल वो लोग जो प्रभु के लिए इंतजार कर रहे हैं वही सामर्थ्य को पाएंगे। सो सबसे पहले सेवकाई में निकलने से पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा केवल नहीं बल्कि पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया है? हमारे घर में सिलेंडर मान लीजिए 2, 3, 4 सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर ईंधन नहीं है, वो सिलेंडर किस काम का है? किस काम का है? सो हमें we have to be filled, हमें भरने की जरूरत है, उस सामर्थ्य से भर जाना। उस सामर्थ्य ही अत्यंत आवश्यक चीज है जो नया नियम की सेवकाई के लिए। इसलिए यीशु ने बोला वेट, जल्दी नहीं मचाना,
आज लोगों को बहुत जल्दी है सेवा करने का। 3 हफ्ते 4 हफ्ते कलीसिया में आया, चौथे हफ्ते पादरी बन गया, ठीक है, या 3 महीने कलीसिया में आया, चौथा महीने पादरी बन गया। जल्दी नहीं मचाना। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आपको प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना, सही समय पर परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से आपके पास आएगा, अन्य लोगों के पास भी आएगा। उदाहरण पौलुस के लिए प्रभु की बुलाहट था, पौलुस को पहले बताया, उसके बाद पौलुस जब कलीसिया में बैठा हुआ था, कलीसिया के प्राचीनों को बोला इसको अलग करो, जो सेवकाई के लिए मैंने इसको बुलाया। और पौलुस की सेवकाई सक्सेसफुल था, कारण पौलुस काल्पनिक दुनिया में नहीं निकल पड़े। आज बहुत सारे लोग हैं जो काल्पनिक दुनिया में हैं। लोग सोचते हैं प्रभु ऐसा होगा, प्रभु ऐसा होगा, प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु ऐसे वैसे नहीं करेगा। हमारे विचारों के अनुसार काम करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार, अपने कानून के अनुसार काम करता है, काम करेगा। सो यू नीड टू ओबे। आपको परमेश्वर का वचन को सबसे पहले मानना है। व्हाट द लॉर्ड सेज, प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु हमसे क्या कहता है, हमें कैसे कदम बढ़ाना है, एवरीथिंग है, हर चीज वहां पर इंस्ट्रक्शन के तौर पर दिया हुआ है। वी नीड टू नो दैट, हमें उसके अनुसार चलना है। यीशु ने कहा कि तुम्हें यरूशलेम में ठहरना है। यूहन्ना में यीशु ने 2 बार बताया कि मैं वो सहायक को, वो हेल्पर को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। ये चेले पहले पवित्र आत्मा को जानते थे, पहले इन्होंने पवित्र आत्मा को पहचाना है। पढ़िए यूहन्ना 20:22 पढ़िए, जॉन 20:22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। देखो, ये लोग ये सामर्थ्य प्राप्त करने से पहले, अर्थात जैतून पहाड़ पर यीशु ने दोबारा याद दिलाया हुआ वो प्रतिज्ञा प्राप्त करने से पहले इन्होंने एक बार पवित्र आत्मा को चखा। मैंने आपको बोला कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के कारण ही यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि पौलुस कहता है पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र कह नहीं सकता। सो पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति जब यीशु को ग्रहण करता, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर कार्य करने के ही है, कारण ही है। लेकिन यहां पर यीशु जो बातें, जिस चीज के लिए इंतजार करना कह रहा है, वो चीज नहीं है। पवित्र आत्मा को इन्होंने अभी बहुत दूर से देखा, अभी पवित्र आत्मा का वो भरपूर सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। सो केवल हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग आशीर्वाद देते हैं, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, इससे संतृप्त नहीं रहना कि मैंने पवित्र आत्मा को पाया, जो कुछ पवित्र आत्मा से संबंधित है मैंने पाया, ऐसा संतृप्त नहीं रहना, ठीक है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए यीशु ने कहा, एक बार यीशु ने चेलों के ऊपर फूंका, कहा लो पवित्र आत्मा। लेकिन वही चेले आगे जाकर कुछ कर नहीं सका, फेल होकर वापस आया, वो बीमार बच्चे को ठीक नहीं कर सका। सो देन अब ये लोग पवित्र आत्मा को पहचाने हुए लोग हैं फिर भी, किंतु अब उन्हें आत्मा से विशेष तौर पर अभिषिक्त होने की जरूरत थी। इन्हें आत्मा को विशेष तौर पर आत्मा से अभिषिक्त होने की सख्त जरूरत थी। इसका मतलब है उन्हें आत्मा के सामर्थ्य और अधिकार से अभिषिक्त होने की जरूरत थी। देखा, आत्मा की अभिषेक अलग चीज है, अभिषेक आत्मा की सामर्थ्य अलग चीज है, आत्मा को पाना अलग चीज है। एक पावरफुल मिनिस्ट्री के लिए उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत थी। ओके, देन आप एक और लूका से एक और आयत पढ़ेंगे, लूका 12:49 पढ़िए, लूक 12:49।
लूक 12:49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। यीशु मसीह ने एक बार इस प्रकार कहा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं और आशा करता हूं कि वो अभी से सुलग जाए। ये आग कोई हकीकत में आग जलाकर दुनिया को नाश करने की बात नहीं कह रहा प्रभु ने, बल्कि पवित्र आत्मा की आग के बारे में लिखा हुआ है। इसकी पूर्तिकरण अभी हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में, प्रेरितों के पुस्तक में जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो यीशु का ये विचार था कि पवित्र आत्मा का आग सारे हृदयों के अंदर सुलग जाए, सारे हृदयों के अंदर वो आग जलते रहे, सारे हृदयों के अंदर वो आग जले। ये था यीशु का विचार। इसलिए यीशु ने जैतून के पहाड़ पर चेलों को ले गया और कहा, ऊपर से स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक तुम क्या करना है, उस प्रतिज्ञा के प्रति इंतजार करना है। ठीक है, उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अधिकार से अभिषिक्त होने की जरूरत थी। उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने की जरूरत थी। देखा, ये अभी तक पानी का बपतिस्मा पाया हुआ लोग है। पानी के बपतिस्मा पाने वाले लोगों को आत्मा की आग की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। खासतौर पर सेवकाई में निकलने वाले लोग हैं, सेवकाई में निकलने से पहले पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है। वर्ष 5 पढ़िए, प्रेरितों के पुस्तक 1:5। जल्दी पढ़ो, मेरे साथ साथ चलो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, चौथा अध्याय में जो बात प्रभु ने कहा उसका कारण है यहां पर 5वें आयत में जो कह रहा है तुम्हें इसलिए यरूशलेम में ठहरना होगा, इसलिए तुम्हें एक और बपतिस्मा की जरूरत है। ये कौन सी बपतिस्मा है? तुमने तो, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया। ध्यान से सुनिए, लुक एट मी, ऑल ऑफ यू प्लीज, मेरे तरफ देखिए। यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा देते वक्त इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें मन फिराव के लिए पानी में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। देखा, यूहन्ना ने उस समय इस प्रकार कहा, मेरी बपतिस्मा पूरा नहीं है, ये बपतिस्मा पूरा तब होगा जब मेरे पीछे एक आने वाला है, उनके द्वारा जब तुम बपतिस्मा पाओगे। मैं तो केवल मरुभूमि में एक आवाज हूं, मैं मरुभूमि में केवल एक शब्द हूं, यूहन्ना ने कहा। यूहन्ना जंगल में एक आवाज था प्रभु की रास्ता तैयार करने का। यूहन्ना केवल प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने आया। He himself said, I am only a voice, मैं केवल एक शब्द हूं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा पानी से देता हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आता है, वो सामर्थी है, उसके जूते की फीता खोलने के लिए मैं सामर्थी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। वह जो मेरे पीछे आने वाला है तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा, तब यह बपतिस्मा पूरा होगा। ठीक है, वही बात है यीशु यहां पर 5वें आयत में कहा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना दिया हुआ बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा था, उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति
वो सामर्थ्य पाएगा, क्योंकि आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवन देता है, और उस आत्मा की सामर्थ्य जब तुम पाओगे क्या करेगा, तुम सेवा करने के लिए, सेवकाई के लिए सामर्थ्य बनोगे। तो इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद, कितना समय नहीं बताया, कुछ समय के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, जो यूहन्ना ने पहले बता रखा है। यूहन्ना इसका जिक्र किया था। ओके, सो इसलिए यू हैव टू वेट, इसलिए आपको इंतजार करना। तो इससे हम क्या सीखते हैं, पानी का बपतिस्मा पाया हुआ हर एक पुरुष को, स्त्री को, हर एक चेले को, यीशु का चेला पुरुष भी है, स्त्री भी है, हर एक चेले को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु दे सकता है, क्योंकि यूहन्ना सबसे ताकतमंद, इवन यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया हुआ व्यक्ति यूहन्ना, वो यूहन्ना भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे नहीं सका। वो यूहन्ना ने कहा, मेरे पीछे आने वाला मुझसे भी सामर्थी है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लूका 12 में यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी में आग लगाने के लिए आया हूं, मैं पृथ्वी में आग लगाने के लिए आया हूं। और वो आग जो है पवित्र आत्मा की आग, जो हृदयों के अंदर, दिलों के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर जलाने वाला पवित्र आत्मा की आग के बारे में था, जो यीशु मसीह ने जिक्र किया। आई होप यू अंडरस्टूड। पागल नहीं, मर गए। बार बार मैं बोलता हूँ, आवाज मत खोलना, ऑडियो मत खोलना, फिर भी लोग नहीं सुनते हैं। इसलिए उन्हें यरूशलेम में ठहरने की आवश्यकता थी। क्यों? वर्ष 5 में यीशु उसका रीजन कहता है कि तुम्हें पवित्र, कुछ दिनों के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएगा। मतलब कुछ दिनों के बाद ये बपतिस्मा पेंतिकोस्त के दिन में हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे जब दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इस कारण यीशु ने चेलों को आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यही कारण है, यीशु ने उनको बोला यरूशलेम को मत छोड़ना। लूका 12 में भी प्रभु ने कहा, सॉरी लूका 24 में ने पहले पढ़ा था ना, 24 में, लूका 24 में प्रभु ने बोला, स्वर्ग से, पिता की ओर से वो सामर्थ्य प्राप्त करने से पहले या प्राप्त करने तक आप यरूशलेम को, इस शहर को मत छोड़ना है। ठीक है, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस वरदान देने की प्रतिज्ञा की पूरा होने की प्रतीक्षा करे, अर्थात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य देने वाला बपतिस्मा पाने तक आपको प्रतीक्षा करना है, वेट करना है, इंतजार करना है। तो सेवकाई के लिए निकलने से पहले परमेश्वर के लोगों को, खासतौर पर सेवकगणों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बपतिस्मा पाना बहुत जरूरी है। ओके, आज हमें भी पिता के द्वारा की गई उस पवित्र आत्मा के वरदान की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हमें भी इंतजार करना। जिन्होंने पवित्र पानी का बपतिस्मा पाया, अगर अभी तक आपने पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं पाया, ये बिल्कुल पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी पानी की बपतिस्मा के बिल्कुल बराबर है। पानी की बपतिस्मा में आप पूरी तरह पानी में डूब चुके हो, आपका पूरा शरीर पानी में डूबा है कि नहीं डूबा? आज कई तरह से लोग बपतिस्मा देते हैं, है ना। बपतिस्मा एक ही है। कितने बपतिस्मा है? एक ही बपतिस्मा। इफिसियों की पत्री 4:4 पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4:4। आगे बढ़ने से पहले बपतिस्मा के बारे में 2-3 शब्द आपको समझाकर आगे बढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 4:4 पढ़िए। ओपन योर वॉइस।
ऑडियो खोलिए या एक ही देह है और एक ही आत्मा, हाँ। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अब एक इससे ही प्रभु है, एक ही हाँ विश्वास, एक हाँ ही बपतिस्मा। कितने बपतिस्मा है? एक एक ही बपतिस्मा। प्रभु एक है, एक ही देह है। देह का मतलब कलीसिया, शरीर। प्रभु की देह एक ही है, प्रभु का एक ही कलीसिया है। संस्था कई है लेकिन कलीसिया एक ही है। वो कलीसिया आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने वाला जीवित कलीसिया है। शरीर जीवित है, शरीर मुर्दा नहीं है। शरीर है जीवित तब होते जब उसके अंदर आत्मा होते हैं। अगर ऐसा तो एक ही शरीर का मतलब है एक ही कलीसिया। शरीर तो कलीसिया को दर्शाता है। यीशु का शरीर है उसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया जीवित है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा दौड़ रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। जिस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है वो मुर्दा है। जो कलीसिया में पवित्र आत्मा की प्रकटन नहीं, जो कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा आत्माएं नहीं जिलाए जाते, जो कलीसिया में आत्मा के द्वारा आत्मा में भरपूर होकर प्रचार नहीं होते, वो कलीसिया मुर्दा है, वो शरीर मुर्दा है। वो प्रभु की देह नहीं हो सकता क्योंकि देह जीवित होती है। ठीक है, एक ही देह है मतलब एक ही कलीसिया है। वो कौन सी कलीसिया है? कोई कहता हमारी कलीसिया ओरिजिनल है, कोई कहता है हमारे कलीसिया ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कलीसिया कौन सा है? ओरिजिनल कलीसिया आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाली कलीसिया ओरिजिनल कलीसिया है। वही प्रभु की देह है। ठीक है, प्रभु की देह वही है। एक ही देह है, एक ही पिता है, एक ही बपतिस्मा। ये बपतिस्मा कौन सा है? ये बपतिस्मा यीशु मसीह कर दिखाए हुआ बपतिस्मा। ध्यान से सुनिए। आजकल मैं कुछ दिनों पहले एक बपतिस्मा का वीडियो देखा। बपतिस्मा अगर समय मिलेगा तो आपको नया नियम की कलीसिया की सेवकाइया कैसे करना चाहिए, कलीसिया की सेवकाइया कैसे करना चाहिए उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, समझाएंगे। प्रभु यीशु मसीह 70 मील दूर यहूदिया से चलकर, गलील से चलकर यरदन नदी में आया, चलकर आया। जब यीशु आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति पहले से पानी में खड़े हैं, यीशु उनके पास चलकर आया और उसके हाथ में अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने पूरी तरह पानी में डूबा और बाहर आया। क्योंकि मत्ती 3 में यीशु के बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, वहां 17 में लिखा जब वो पानी में से बाहर आया। पानी में से बाहर आने का मतलब पूरी तरह पानी के अंदर चला गया, वही बपतिस्मा है। मतलब हमारे शरीर पूरी तरह पानी में डूबना चाहिए। एग्जाम्पल प्रभु यीशु ने कर दिखाया। इसके अलावा शरीर का कोई हिस्सा पानी में डुबाने का, पानी छिड़काने का, टॉवल भिगोकर सर पर या माथे पर बांधने का बपतिस्मा नहीं होता। ऐसा बहुत ड्रामा आज दुनिया में देख रहे हैं, ये नहीं है। ठीक है, पूरी तरह ये शरीर को पानी में डूबना चाहिए। मतलब बपतिस्मा देने वाला पहले उतरना चाहिए, बपतिस्मा लेने वाला बाद में पानी में उतरेगा। आज बहुत सारे पादरियां हैं सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर टंकी के बाहर खड़े हैं, लेने वाले को केवल पानी के अंदर जाने देता है टैंक के अंदर, पर उसको जैसे मुर्गी को पानी में डुबाते हैं इसी तरह डुबा देता है। ये बपतिस्मा नहीं है। गर्म पानी में मुर्गी को डुबा के या मुर्गे को डुबाकर उसकी पोकना या उसकी छिलका निकालते हो ना, इसी तरह करने वाले काम बपतिस्मा नहीं होते हैं। देने वाले पहले उतरेंगे। प्रेरितों का पुस्तक पढ़ेंगे तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देंगे। खोजा जो इथियोपिया से आया था और उसने फिलिपोस के साथ बातें करते 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 एक जगह में पहुंचा। 8:35 में हम लोग उस बात के बारे में पढ़ते हैं। खोजा और
जो है फिलिप्पुस के बारे में, खोजे ने पूछा, देख हम पर पानी है तो मुझे बपतिस्मा देने लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने बोला, यदि तू सच्चा मन से, पूरे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उस समय वे दोनों पानी में उतरा, लिखा हुआ दोनों, मतलब देने वाला पहले उतरेंगे, लेने वाला बाद में। संडे सर्विस में चर्च के बीच में एक टाइम गिलाकर रखा और उसको बपतिस्मा लेने वाले को बिठा दिया या लिटा दिया, और पास्टर बाहर खड़े होकर उसके सिर पर हाथ रखकर नीचे को दबा दिया, पानी में दबा दिया। ये सही तरीका नहीं है। इस तरह की बपतिस्मा नहीं है जो चेलों ने दिया, इस तरह की बपतिस्मा नहीं है जो यीशु ने दिया। क्योंकि पानी बपतिस्मा देने वाला जगह जो है वहां पर काफी पानी होना चाहिए। पर ये यूहन्ना के इंजील में, ये सिर्फ आपके डाउट क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका यीशु मसीह बपतिस्मा दिया है एक जगह में, उसके बारे में हम देखेंगे। 3:22 पढ़िए। यूहन्ना 3:22 पढ़िए। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वे वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। आगे 22-23। यूहन्ना शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। सुनिए, कैसे जगह में बपतिस्मा देना चाहिए? 20 लीटर पानी वाला बिस्लेरी के अंदर एक आदमी को घुमाना, एक आदमी को डुबाना सही है? यूहन्ना कैसे बपतिस्मा दिया? किधर बपतिस्मा? यीशु मसीह आगे पीछे एक ही नदी में यरदन नदी में आगे पीछे, ऊपर आगे पीछे वाले जगहों में दोनों बपतिस्मा दे रहे। 22 वर्ष में हम पढ़ते हैं कि यीशु उनके चेलों के साथ बपतिस्मा दे रहा था, और नीचे थोड़ी दूर में उस घाट का नाम है ऐनोन। उस घाट का नाम ऐनोन है, ठीक है? ऐनोन में यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा था। और उस घाट में पानी कितना था? टखनों का तक का पानी था या घुटने तक का पानी था? कितना पानी था? एक 50 लीटर का, 100 लीटर का टंकी में कितने पानी आएंगे? एक व्यक्ति कैसे डूबेंगे? 2 बंदे उसके अंदर कैसे खड़े हो जाएंगे? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा है हमारे टॉपिक। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने आपको बताया पानी की बपतिस्मा की बराबर है। जो लोग इतनी सी पानी से छिड़काव पाया, वो तो इतने ही छिड़काव पाएंगे, अगर इतने ही पवित्र आत्मा पाएंगे। जैसे आपने पवित्र पानी की बपतिस्मा पाया, बिल्कुल उसी तरीके से होगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी। ऐनोन नामक एक घाट में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। उस घाट में कितनी पानी थे? बहुत पानी, लिखा हुआ है वहां पर बहुत पानी थे। लोग आकर बपतिस्मा ले रहे थे, ठीक है? प्रेरितों के पुस्तक 8वां अध्याय में खोजे के बपतिस्मा के बारे में मैंने बताया। वहां पर भी उन्होंने एक जलाशय में उतरा। थोड़े पानी, टखनों तक का, घुटने तक का पानी नहीं, इतना पानी होना चाहिए एक मनुष्य पूरी तरह उसका, एक मनुष्य का शरीर डुबा नहीं पाए। ओके, सो इसलिए हमारा बपतिस्मा का तरीका वो प्रभु कर दिखाया हुआ तरीका होना चाहिए। आज बहुत सारे बपतिस्मा हम लोग ऐसा देखते हैं, लोग सोचते हैं यही बपतिस्मा। ऐसा नहीं है। जो भी चीजें परमेश्वर की वचन से मेल नहीं खाते हैं या उसका उल्लंघन में है, आप उनको ग्रहण ना करें, आप उसको फॉलो ना करें, वचन के अनुसार चले। एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु कर दिखाया हुआ बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा चेलों ने किया हुआ बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा जो हमें प्राप्त करना। सो यीशु ने बोला तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। पानी की बपतिस्मा पूरी तरह हमारे शरीर पानी में डूबना है, तो आत्मा का बपतिस्मा भी इसी प्रकार होगा।
पूरी तरह ये शरीर आत्मा की नदी में डूबेगा, आत्मा की नदी में डूबेगा। यीशु ने बोला उस तरह की एक 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 अनुभव तुम्हें चाहिए, जैसे तुमने मनफिराव की बपतिस्मा पानी में डूब कर लिया, इसी प्रकार तुम्हें आवश्यकता है आने वाले दिनों में सेवा करने के लिए आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, इसलिए तुम्हें आत्मा की नदी में डुबकी लगाना। सो यू हैव टू वेट, इसलिए आपको यरूशलेम में इंतजार करना है। पानी का बपतिस्मा लिया हुआ प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक चेले को आत्मा की बपतिस्मा पाने के लिए प्रभु का इंतजार करना, क्योंकि पानी का बपतिस्मा कोई भी पास्टर दे सकता है, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा केवल आग और आत्मा से बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु ही दे सकता है। इसलिए आपको उनके इंतजार में बैठना होगा। इसलिए प्रभु ने चेलों को बोला वेट वेट एंड वेट, तुम इंतजार करो, यरूशलेम में इंतजार करो। आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त किए बिना, आत्मा की बपतिस्मा पाए बिना सेवकाई के लिए नहीं निकलना, प्रचार के लिए नहीं निकलना, चंगाई देने के लिए नहीं निकलना। ठीक है, जब आत्मा की अगुवाई नहीं, जब आत्मा के द्वारा काम नहीं हो पा रहा पता चलता, तब लोग क्या करेंगे, आत्मा का डुप्लीकेट करने लगता है। अब लोग नकली काम ले आता है, जिसके पास ओरिजिनल सामर्थ्य उसको नकली चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आज सारे नकली काम क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि असली आत्मा, असली सामर्थ्य उनके पास नहीं है। असली सामर्थ्य पास नहीं होने के कारण, साथ में नहीं होने के कारण उन्हें नकली चीजों का सहारा लेना पड़ता है सस्टेन करने के लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए यीशु ने चेलों को बताया, हमें भी आज सेवकाई में निकलने से पहले ये सामर्थ्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हमें अपनी शक्ति से परमेश्वर के लिए काम करने का प्रयास नहीं करना, अपने बुद्धि से परमेश्वर की कार्य करने का प्रयास नहीं करना, अपने किसी भी ताकत को इस्तेमाल करके प्रभु की सेवा करने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यीशु ने पृथ्वी पर अपने रहने के दौरान अपने चेलों से कहा था, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यूहन्ना 15:5 पढ़िए, जॉन 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर, मतलब प्रभु ही आत्मा है। मुझसे अलग होकर, आत्मा के सामर्थ्य से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू कैनॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मी। मुझसे अलग होकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना कोई भी नया नियम की सेवा नहीं कर सकता। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे, यीशु ने कहा ये बात। ठीक है, देन इसी रीति से यीशु ने पृथ्वी से चले जाने के बाद ये चेले या प्रेरित पवित्र आत्मा से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो ये चेले या प्रेरित लोग पवित्र आत्मा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रभु ने उनको बताया, इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए यरूशलेम में ठहरने के लिए कहा। ठीक है, सो हम याद रखें कि यीशु में विश्वास करने वाले सभी विश्वासी लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। मैंने आपको ये बात पहले बताया, यीशु को आत्मा के बिना केवल एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकता है। वो बोल सकता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। ठीक है, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उपलब्ध है। हम ये कभी ना भूले, कहे मेरे पास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए शक्ति अथवा साधन नहीं है। प्रभु हमें प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु की ओर से
आत्मा की भरपूर सामर्थ्य देता है। ठीक है, शारीरिक तौर से हम कमजोर होंगे लेकिन आत्मिक तौर से शक्तिशाली होंगे, बलवंत होंगे। पौलुस ने कहा कि आई एम वीक व्हेन आई एम आई एम स्ट्रॉन्ग व्हेन आई एम वीक। जब मैं कमजोर हूं तभी मैं सामर्थ्य हूं। क्यों? शारीरिक तौर से मैं कमजोर हूं लेकिन मैं आत्मिक तौर से सामर्थ्य हूं। हमारा अंदरूनी मनुष्य, भी हमारा बाहर का मनुष्य कमजोर है तो भी हमारा अंदरूनी मनुष्य बलवंत है। बाहर का मनुष्य, बाहरी शरीर कमजोर है तो भी अंदर का आत्मा, अंदर का मनुष्य मतलब आत्मिक मनुष्य, हमारे अंदर की आत्मा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। सो इसलिए यीशु ने फिर जो है अपने आत्मा के सामर्थ्य से अपने चेलों को समय समय पर भरकर प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा फिलिपियों की पत्री 4:13 में, देखिए पौलुस क्या कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्लीज रीड फिलिपियंस चैप्टर 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त किए बिना, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त किए बिना हमारे बपतिस्मा पूरा नहीं होता। आप सोचते हैं पानी का बपतिस्मा ले लिया पूरा हो गया, नो। पवित्र आपका पानी की बपतिस्मा तो पादरी साहब ने दिया, लेकिन असली बपतिस्मा प्रभु यीशु देने वाला बपतिस्मा है। वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा है, उसको आपको प्राप्त करना। कई सारे लोग हैं पीछे मुड़कर प्रभु को छोड़कर, विश्वास जीवन छोड़कर जाने के कारण उन्होंने आत्मा का बल प्राप्त नहीं किया, आत्मा की भरपूरी प्राप्त नहीं किया, आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया। केवल पानी की बपतिस्मा लिया, आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। इस कारण आंधी तूफान में वो सामना नहीं कर सका। आत्मा बल देता, आत्मा शक्ति देता, आत्मा सामर्थ्य देता। आगे की आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ठीक है, हर तरह की सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य भी है, शारीरिक सामर्थ्य भी है। सो सामर्थ्य होना चाहिए आंधी तूफान के सामने खड़े होने के लिए। लोग मसीह जीवन छोड़कर जाने का कारण केवल वे लोग पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन सामर्थ्य देने वाला, सामर्थ्य प्रदान करने वाला आत्मा का बपतिस्मा न प्राप्त करने के कारण बहुत सारे लोग मसीह जीवन छोड़कर, सेवकाई छोड़कर यहां तक पादरी लोग चले जाते हैं। कारण आत्मा में कमजोर है, आत्मा का बल प्राप्त नहीं किया। यीशु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ठीक है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। सो जैसे हमारे पानी का बपतिस्मा हुआ, इसी तरह आत्मा के नदी में डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। आत्मा केवल शब्दों में सीमित नहीं रखना है, आत्मा की सामर्थ्य हमें प्राप्त करना, आत्मा के सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होना, आत्मा की सामर्थ्य हमारे सेवकाई में प्रकट होना, आत्मा की सामर्थ्य आपने आत्मा की बपतिस्मा पाया, ये आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। समूह एक टोटल चेंज आपके जीवन में आएगा, सेवकाई में टोटल चेंज आएगा, आपके आत्मिक जीवन में टोटल चेंज आएगा, मसीह जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आएगा। ठीक है, तो इसलिए यीशु ने, देखो 3.5 साल यीशु के साथ चले हुए लोग हैं चेले, कल तो नहीं आए हुए लोग हैं, अभी नया नया तो नहीं है। 3.5 साल यीशु के साथ चले। यीशु ने जो कुछ किया आत्मा से, हम यीशु के बपतिस्मा के बाद हम मत्ती 3 में चौथा अध्याय में हम इस तरह पढ़ते हैं, यीशु आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ्य के साथ गलील की ओर लौटा। देखा, पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 4 4
मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा आयत, वन मिनट वो नहीं वेट 1 मिनट। यीशु आत्मा के सामर्थ्य के साथ गलील की ओर लौटा, ठीक है। तो यरदन नदी में बपतिस्मा लेकर आत्मा के सामर्थ्य के साथ वो गलील की ओर लौटा, ठीक है। सो हमें भी जो पानी की बपतिस्मा लिया हुआ है उन्हें आत्मा की सामर्थ्य के जरूरत है। वो हमें पानी का बपतिस्मा दिया हुआ पास्टर नहीं दे सकता, बल्कि हमें प्रभु की ओर से डायरेक्ट प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह स्वयं देता है, ठीक है। सो 5वीं आयत में प्रभु ने कहा, प्रेरितों के पुस्तक में 5वीं आयत में प्रभु ने कहा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी की बपतिस्मा दिया, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा, जो यूहन्ना ने जिक्र किया। पढ़िए मरकुस की इंजील, मरकुस 1:8। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसने बपतिस्मा लिया। आगे यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का सो सारे यहूदिया के लोग आकर यूहन्ना के प्रचार सुनकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर यीशु चेलों को कह रहा है वो बपतिस्मा केवल एक मन फिराव का बपतिस्मा था, लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। थोड़े दिन या कुछ दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उन्हें इस वरदान की प्रतीक्षा करने की जरूरत थी, अर्थात आत्मा की बपतिस्मा। मसीह का कार्य करने के लिए आत्मा से भरपूर होना, आत्मा से सामर्थ पाना और आत्मा से अभिषिक्त होना बहुत जरूरी है। मसीह सेवकाई के लिए इस बपतिस्मा के बिना हम मसीह की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। एक आयत देखेंगे, पौलुस क्या कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थी 12:13 क्या कहता है? 12:13 पहला कुरिन्थी। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा। देखा पौलुस भी यहाँ पर आत्मा की बपतिस्मा के बारे में जिक्र करता है। दास हो या स्वतंत्र हो, यहूदी हो या यूनानी हो, उन्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। पानी की बपतिस्मा पाया हुआ लोगों को आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है। कलीसिया में आराधना करते वक्त 2 या 3 लोग आत्मा में आराधना करते हैं, अन्य भाषा में आराधना करते हैं, बाकी सारे लोग तालियां हाथ में हाथ बांध कर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो लोग केवल देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। कलीसिया एक ही, देखिए एक शरीर है, आपकी बॉडी को देखिए, आपके शरीर को देखिए, उसमें
2-3 अंग काम कर रहा है, बाकी अंग काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? शरीर का पूरे अंग काम करना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु मसीह की शरीर की अंग है, प्रभु की शरीर की अंग है हम में से प्रत्येक व्यक्ति। सो अगर ऐसा है तो जीवन जो है, हम कहते हैं ना आत्मा, जीवन जो है वो पूरे शरीर में है, पूरे शरीर के अंग जीवित होना चाहिए, है कि नहीं? सो यीशु का शरीर है उसकी कलीसिया, कलीसिया का प्रत्येक अंग आत्मा में भरपूर होना, आत्मा के सामर्थ्य पाना, आत्मा में आराधना करना जरूरी है। तो कलीसिया में अगर 2-3 लोग अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब वे लोग अभी पौलुस ने जो कहा आत्मा की बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया। आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करना क्योंकि नहीं है तो आप प्रभु की कलीसिया के अंग नहीं है, नहीं तो आप प्रभु की, आप संस्था के अंग हो सकता है, संस्था का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्रभु की शरीर, प्रभु की शरीर का अंग अगर होना है तो वो आत्मा की बपतिस्मा आपको प्राप्त करना है। ये केवल पास्टर के लिए नहीं, कुछ कलीसिया केवल पास्टर लोग अन्य भाषा बोलते हैं, विश्वासजन देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है यहूदी हो या यूनानी हो, दास हो या स्वतंत्र हो, ठीक है, आपको, हम सबको एक ही आत्मा का बपतिस्मा दिया, पहला कोरिन्थी 12:13। सो हमें उस आत्मा की बपतिस्मा पाने की बहुत जरूरी है। यीशु ने चेलों से कहा वेट, तुम्हें इंतजार करना। कहाँ इंतजार करना? यरूशलेम में इंतजार करना, ठीक है, यरूशलेम नहीं छोड़ना। वेट अपॉन द लॉर्ड। यरूशलेम का मतलब स्वदेश, अपना देश, अपना घर, अपना कलीसिया, अपना लोगों के बीच में वेट, वहां इंतजार करना, ठीक है। देन वर्स 6 पढ़िए, समय खत्म होने वाला है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। देखिए यीशु बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उस समय चेले आकर क्या पूछ रहे पता है? प्रभु, क्या इसी समय पर तू इस्राएल को अपना राज्य स्थापित कर देगा? चेले लोग स्वर्ग राज्य के बारे में गलत समझ बैठे हुए थे, मैंने आपको पहले बताया। वो लोग सोच रहा था कि स्वर्ग राज्य भी, परमेश्वर का राज्य भी एक सेकुलर देश होगा, एक राजनीतिक देश, जो आज हम देखते हैं कि सांसारिक देश होगा कर उनका विचार था। उन्होंने पूछा, प्रभु, जब हम सामर्थ्य पाएंगे, हम इंतजार करेंगे, इन्हीं दिनों में तू अपना देश को, अपने राज्य को स्थापित करेगा, जिसके बारे में तू प्रचार कर रहा था, जिसके बारे में यूहन्ना प्रचार कर रहा था। यूहन्ना परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया, यीशु ने भी परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार किया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आने वाले दिनों में सेवकाई के लिए जो चीजें इनके जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से आवश्यकता है, जरूरतमंद है, उन चीजों को प्राप्त करने के बारे में जिक्र किया। तब आकर पूछ रहे, इन दिनों में तुम अपने राज्य को स्थापित करेगा? यीशु ने बोला, उसके बारे में जानना, कब मेरा राज्य मैं पृथ्वी पे स्थापित करूंगा उसके बारे में जानना। प्लीज रीड इट। उसके बारे में जानना, हाँ, मेरी अधिकार सीमा में नहीं आता, वो पिता के अधिकार सीमा में आता। वर्स 7 पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम नहीं है, ये पिता के अधिकार में रखा हुआ काम है। इस्राएली लोग उस समय फ्रस्ट्रेटेड था, चेले लोग भी बड़े निराशा में थे, कारण
उस समय उनके ऊपर शासन करने वाले लोग रोमी लोग थे, तो उन्होंने रोमी गवर्नमेंट से आजादी पाना चाहा। तो ये पूछ रहे हैं कि हमें रोमी गवर्नमेंट से तब आजादी मिलेगा कब तुम रोमियों के ऊपर जयवंत पाकर हमारा अपना निजी देश साबित करेगा। ये था चेलों का पूछने का विचार। मतलब तब यीशु ने कहा उन बातों के बारे में, किन बातों के बारे में? परमेश्वर अपने लोगों को अपने राज्य लौटाकर उन्हें एक अपना निजी देश देकर इस संसार में उन्हें, आपको मालूम है कब हुआ था? ये करीबन एडी 30 की बात है, 1947 में है। हकीकत में इस्राएल देश 1948 में 1948 में इस्राएल राष्ट्र साबित हुआ। ये एडी 30 में है ये लोग जो पूछ रहे हैं। उसके बाद कितने साल लगा इस्राएल को एक सेकुलर राष्ट्र स्थापित करने के लिए? वे लोग उनके बारे में पूछ रहे थे कि हम लोग अभी रोमी गवर्नमेंट के रोम के अधीनता में है, इससे छुटकारा पाकर हमारा अपना राष्ट्र तुम इन्हीं दिनों में साबित करेगा। तब प्रभु ने कहा कि वो बातें तुम्हारे अधिकार सीमा में या जानने की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, वो पिता अपना हित में रखा हुआ, अपने अधिकार में रखा हुआ बात है। लेकिन तुम्हें अभी क्या चाहिए उसके बारे में मैं कह रहा हूं। प्रभु ने कहा वर्स 8 में, सब पढ़कर जाएंगे, अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे कल, ठीक है? वर्स 8 पढ़िए। प्रभु ने कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। 5वें आयत में परमेश्वर जिक्र किया वो पवित्र आत्मा। उनसे लोगों ने, चेलों ने ध्यान हटाकर एक सेक्युलर राष्ट्र के प्रति, एक सेक्युलर राज्य के प्रति, देश के प्रति मन लगाया। प्रभु ने कहा कम बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक देश के प्रति वापस आइए। परमेश्वर का राज्य एक सांसारिक देश नहीं है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के आत्मिक राज्य की घोषणा करने वाले, प्रचार करने वाले ठहरा कर मैं यहां से जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है, इसलिए तुम्हें यरूशलेम में इंतजार करना है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इंतजार करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु की आत्मा को प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा पाया हुआ हरेक को पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाकर, आमीन, जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करना, या पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के सामर्थ्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा जो इंतजार करेगा उनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, उसका रिजल्ट वहां पर लिखा हुआ, तुम सामर्थ्य पाएगा। नंबर 1, यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। ओके, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस आयत के बारे में कल एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रभु आपको आशीष